मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, नमस्ते। आज मैं आपको चूने के बारे में एक विशेष जानकारी देने की कोशिश करूँगा। उसे ध्यान से सुनिए और जीवन में अपनाइए। चूना एक, बीमारियाँ अनेक। हम चूना खाने से हम सभी तकरीबन 70 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। चूना खाने से हम सभी तकरीबन 70 बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब किस किस प्रकार से इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, उनकी एक विशेष जानकारी, सार गर्भित इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। उसे ध्यान से सुनिए और जीवन में अपनाइए और अपने मित्रों को समझाइए, उन्हें बताइए। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी देने की कोशिश करूँगा जिसमें चूना एक विशेष बीमारी में सहायता करता है। आजकल या हम कहें तकरीबन हम सभी में कहीं न कहीं एड़ी का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, पंजे का दर्द और रीढ़ की हड्डी में दर्द, ये दर्द अक्सर हमें हो जाया करते हैं। तो उसमें यह चूना किस प्रकार से सहायता करता है, उसे आप ध्यान से सुनिए, या उसको किस प्रकार से लेना है, ये ध्यान से सुनिए। इन सब बीमारियों में जो मैंने आपको बताया अभी, एड़ी का दर्द, पंजे का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, इन दर्दों में यह चूना किस प्रकार से सहायता करता है या किस प्रकार से यह उन्हें दूर करता है, वह सुनिए। हमें चूना जो चूना दो प्रकार का होता है। चूना वह जो पत्थर वाला होता है, जो पान की दुकान पे मिलता है, वह चूना हम लाएं घर पर और उसे कनक के दाने के बराबर, अर्थात एक गेहूं का जो दाना होता है उसके बराबर हम या तो उसे गर्म पानी में थोड़ा घोल लें, वह पी सकते हैं, या फिर हम आधा कप ताज़ा दही उसमें घोल कर ले सकते हैं, या फिर हम दाल जो हम खाते हैं, कोई सी भी दाल हो सकती है, उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर, मात्रा वही है, एक गेहूं के दाने के बराबर चूना उसमें घोल लें, या फिर हम किसी भी प्रकार की सब्जी में भी ले सकते हैं उसे उपयोग में। छाछ में इसका उपयोग कर सकते हैं चूने का, या फिर लस्सी में डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। चूने का उपयोग हम इस प्रकार से इन चीज़ों में कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पानी में घोल कर लिया जा सकता है, दाल में घोल कर लिया जा सकता है, छाछ में इसे घोल कर लिया जा सकता है, लस्सी में घोल कर लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सब्ज़ी में घोल कर लिया जा सकता है। हम इस प्रकार से उसे घोल लें और तकरीबन 3 महीने तक तकरीबन 3 महीने तक उसे लगातार सुबह के समय हो तो सबसे अच्छा, और पानी में घोला हुआ चूना हो और सुबह के समय लें खाली पेट तो सबसे अच्छा। इस प्रकार से हम उसका सेवन कर सकते हैं, इस प्रकार से हम उसको ले सकते हैं। ये इस प्रकार से लेने से हमें जो मैंने आपको बीमारियां बताई, घुटनों का दर्द, एड़ी दर्द, पंजे का दर्द, कमर दर्द, रीढ़ का दर्द, इन प्रकार के दर्दों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, छोटी यह एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, इसको आप बखूबी अपना सकते हैं। बहुत कम समय में यह घोल तैयार हो जाता है और बहुत कम खर्चे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मैं आगे की इन्फॉर्मेशन और देने की कोशिश करूँगा। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात, हमें कभी कभी यह देखने में आता है कि हमारे घर में जो मतिमंद बच्चे होते हैं, अर्थात जिनकी बुद्धि या कुछ बच्चे दिमाग से कुछ कमज़ोर होते हैं, उन्हें भी हम चूना इसी के माध्यम से, जो मैंने आपको तरीके बताए, इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो उनकी बुद्धि, उनका दिमाग तेज हो सकता है।
1 साल या 2 साल लगातार देना होगा। लेकिन किस प्रकार से? 3 महीने तक हम लगातार दें, फिर 10 से 15 दिन का ब्रेक करें, फिर वापस शुरू करें। क्योंकि कोई सी भी आयुर्वेदिक दवा, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी, कोई सी भी आयुर्वेदिक दवा हम 3 महीने से ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आप यह ज़रूर ध्यान रखिएगा, 3 महीने तक हम सतत लगातार इसको ले सकते हैं, फिर 15 दिन का ब्रेक करें, फिर वापस उसे शुरू कर सकते हैं। उन बच्चों को जो मैंने आपको अभी बताया, मतिमंद बच्चे या जिनकी बुद्धि कमज़ोर हो गई हो या जिनका दिमाग कमज़ोर हो, जिनकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो, जिन्हें याद करने में काफ़ी समय लगता हो, ऐसे बच्चों को हम 1 साल या 2 साल लगातार चूना खिला सकते हैं, चूना उन्हें दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। और एक बात और, जिन बच्चों की लंबाई, अक्सर हमने जैसा देखा है, जिन बच्चों की लंबाई बढ़ती नहीं, छोटे बौने कद के रह जाते हैं, उन बच्चों को भी चूना खिलाया जा सकता है। उन बच्चों को चूना खिलाने से उनकी लंबाई बिल्कुल सही समय पर, सही ढंग से बढ़ेगी। यह भी एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बात और, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत बहुत होती है उस समय, और आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उन्हें किस माध्यम से चूना खिलाना है, यह भी सुनिए। उन गर्भवती महिलाओं को हम आधा गिलास या मैं कहूँ 1 कप अनार के जूस में गेहूं के दाने के बराबर चूना घोलकर उन्हें 9 महीने तक लगातार यह जूस दिया जा सकता है। इससे उन्हें 2 फायदे होंगे। अनार के रस में आयरन बहुत होता है, लोहा बहुत होता है, और जो हमने कैल्शियम या चूना जो मिला है, उससे उन्हें कैल्शियम की पूर्ति होगी। तो 2 फायदे उनको मिल गए, एक तो आयरन मिल गया और एक कैल्शियम मिल गया। उन्हें उस समय इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि अधिकतर एलोपैथिक डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं, वह भी दवाइयाँ उन्हीं चीज़ों की पूर्ति करती है। और यह जो मैंने बताया, अनार के जूस में चूने का जो घोल मैंने बताया, वह भी उन्हीं 2 चीज़ों की पूर्ति करता है। तो मित्रों, यह चीज़ हम उन्हें आसानी से दे सकते हैं, उन्हें यह जूस पिला सकते हैं। एक बात और, जब हम यह जूस अनार का जूस जब उन गर्भवती महिलाओं को पिलाएंगे, तो 4 फायदे होते हैं उसके बाद। पहला फ़ायदा क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा भी स्वस्थ होता है और माँ भी स्वस्थ होती है। इस जूस को पीने के बाद, इस जूस का सेवन करने के बाद, तकरीबन 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ होते हैं। दूसरा फ़ायदा, जिस बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, उसे कोई सी बीमारी नहीं होती। तीसरा फ़ायदा, भविष्य में वह बच्चा बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। और चौथा फ़ायदा, उस बच्चे को भविष्य में किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी नहीं होगी। यह 4 फ़ायदे उस गर्भवती महिला को हम यह अनार का जूस चूने के घोल में मिला के देंगे, तो आपको ये फ़ायदे तुरंत मिल सकते हैं या मिलेंगे, मेरे को ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि इसका आयुर्वेद में पूर्ण रूप से वर्णन किया जा चुका है। इसे आप अध्ययन कर सकते हैं, कहीं से भी सर्च कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो मैंने आपको जानकारी दी, यह उन गर्भवती महिलाओं को हम दे सकते हैं और उन्हें इस जूस का सेवन करवा सकते हैं। तो मित्रों, अब एक बात और, हमने यह भी देखा है कि अक्सर कुछ लोगों को पीलिया हो जाता है, पीलिया, जिसको अंग्रेज़ी में जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया हो जाता है। पीलिया में भी यही चूना किस प्रकार से काम आता है, यह देखिए। पीलिया बीमारी को ठीक करने के लिए
हम क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें, आपको जानकारी है कि गन्ने का रस हम लोग पीते हैं। उस गन्ने के रस में 1 गिलास रस में, या मैं कहूँ आधा या पौन गिलास में गेहूं के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर चूना उसमें घोल लें और वह गन्ने का रस का जूस उस पेशेंट को, उस मरीज को या जिसे पीलिया हो गया है उसे हम पिलाएं, तो उस मरीज का जो पीलिया रोग होता है वह दूर हो जाता है। और दूसरा फ़ायदा, उस मरीज को पीलिया जीवन में कभी नहीं होगा, यह दूसरा फ़ायदा होगा। तो मित्रों, यह देखा आपने, हम जब भी गन्ने का रस उसको दें, उसमें गेहूं के दाने के बराबर, मैं हमेशा मात्रा यही बोलूँगा, या नहीं भी बोल पाऊँ तो आप समझ जाएं, गेहूं के दाने के बराबर उसे चूने में घोल कर पिलाएं, तो उसे पीलिया कभी नहीं होगा। और मित्रों, यह चूना तकरीबन जैसा मैंने बताया 70 बीमारियों में काम आता है। किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है, किसी के शरीर में खून की कमी हो जाती है, तो जैसा कि मैंने बताया अभी, अनार के रस में आप चूने को घोल लें और वह जूस पिएं, तो आपके खून की कमी भी दूर हो जाती है। मित्रों, जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, उन जानकारियों को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, दूसरों को बताइए, जिससे दूसरों को बहुत फ़ायदे होंगे। उससे आपको भी तसल्ली होगी, संतुष्टि होगी। और मित्रों, एक बात और, जिन महिलाओं को मासिक धर्म मेंसेस साइकिल सही समय पर नहीं आता, या पहले आ जाता है या थोड़ा बाद में आता है, समय में कुछ डिफरेंस हो जाता है, उन महिलाओं के लिए भी यह चूना बहुत गुणकारी सिद्ध होता है। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, वही पानी में घोलकर, दाल में घोलकर, किसी सब्जी में डालकर, लस्सी में डालकर उन महिलाओं को इस प्रकार से लेना होता है। वह जो अनार के जूस का जो मैंने सिस्टम बताया है, जो तरीका बताया है, वह केवल गर्भवती महिलाओं के लिए है, बाकी किसी और के लिए नहीं। ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम सामान्य रूप से चूने का सेवन इस प्रकार से कर सकते हैं। और मित्रों, एक बात और, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होती है, इनफर्टिलिटी कम हो जाती है, उन पुरुषों को भी हम चूना दे सकते हैं। किस प्रकार से? उसी प्रकार से पानी में घोलकर, दाल में घोलकर, ताज़े दही में, मैं यहाँ पे नाम क्या बता रहा हूँ, ताज़ा दही, दही बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। ताज़े दही में, आधे कप दही में उसे घोल लें, सब्जी में डाल लें, इस प्रकार से ले सकते हैं वे पुरुष, तो उनमें शुक्राणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और जिन महिलाओं में अंडे नहीं बनते, जिन महिलाओं के ओवल में अंडे नहीं बनते, उनकी भी यही दवा है। और एक बात और, 45 या मैं कहूँ 50 वर्ष से उम्र के सभी व्यक्ति, 50 वर्ष से उम्र से अधिक व्यक्ति, कोई पुरुष हो या स्त्री हो, कोई भी हो, हमें चूने की ज़रूरत होती ही है। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा इसे, क्योंकि चूना जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी दूसरी क्या कहना चाहिए मुझे, कंटेंट्स हैं बॉडी में, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मैं कहूँ जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, कॉपर है, इस प्रकार से जो भी हमारे शरीर के अंदर उपस्थित तत्व हैं, उनमें ये चूना घुल मिलकर उनकी ताकत को बढ़ाता है, उनकी ताकत को बढ़ाता है। तो यह चूना, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, उन्हें ज़रूर से, अवश्य, मस्ट, यह चूना उसी माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, पानी में घोलकर, गर्म पानी में घोलकर, गेहूं के दाने के बराबर, दाल में मिलाकर, आधे कप ताज़े दही में मिलाकर, किसी सब्जी में डालकर लिया जा सकता है। और उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि
उस समय 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को उस समय चूने की बहुत ज़रूरत आवश्यकता होती ही है, तो उन्हें चूना खाने के लिए अवश्य कहें। मैं अपने स्वयं के घर में मेरे माताजी, मेरे पिताजी को मैं यही सलाह देता हूँ और वह यह अपना भी रहे हैं। मैं स्वयं भी चूने का इस्तेमाल समय समय पर कर ही रहा हूँ और करता रहता हूँ। तो मित्रों, इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें कि एक चूना तकरीबन 70 बीमारियों को यूं ही ठीक कर देता है। एक आखिरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यह भी ध्यान से सुने। हमारे शरीर में कहीं न कहीं गठान, रसौली या आजकल के जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं ट्यूमर, जो बाद में कैंसर का जन्म हो जाता है। उस ट्यूमर से गठान ट्यूमर में चेंज हो जाती है और डॉक्टर्स कहते हैं कैंसर हो गया। तो जब भी किसी के भी शरीर में गठान हो, रसौली हो या ट्यूमर की शंका हो, तब उन्हें भी हम यही चूना इसी प्रकार से, तरीका मैंने वही बताया, उसी प्रकार से हम दे सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि यह चूना जो है हमारे शरीर में कोई सी भी गठान, यदि वो बाहर से दिख रही है, हमें कभी कोई भी किसी भी के भी शरीर में बाहर से कोई गठान दिखती है कभी कभी, या कभी अंदर गठान हो जाती है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी, जो दिखाई दे रही है वह भी, यही गठान, यही रसौली इसी चूने से 100%, 100% बिल्कुल ठीक हो जाती है। यह मेरा दावा नहीं है, यह आयुर्वेद का दावा है, यह चूने का दावा है। इसे ध्यान से समझिए और इसे अपने मित्रों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए। तो मित्रों, यह चूना बहुत सस्ती दवा है, बहुत सस्ता मिलता है, इसकी कॉस्ट कम है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। शायद इसीलिए हमने इसे अभी तक, जिसने अपनाया है वह तो बहुत अच्छी बात है, जिसने अपनाया नहीं है उन्हें हम अपनाने की सलाह दें और उन्हें ये सारी जानकारियाँ ज़रूर दें। तो मित्रों, यह ध्यान रखिए, इस चूने की कॉस्ट कम है लेकिन वैल्यू खूब है। यह चूना, मैं फिर बता रहा हूँ, अब तकरीबन 70 बीमारियों को आराम से बेझिझक ठीक कर सकता है। यह आयुर्वेद का दावा है और बिल्कुल इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। तो मित्रों, जहाँ तक मेरी समझ थी, जो मैंने अध्ययन किया है आयुर्वेद के द्वारा, वो मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है। इन जानकारियों में भी जो जानकारी अधूरी रह गई है तो मुझे आप क्षमा करिएगा, और जितनी जानकारियाँ मेरे को देनी थी तकरीबन मैंने सभी जानकारियाँ आपको देने की कोशिश करी है। तो ये जानकारियाँ आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को ज़रूर बताइए और उन्हें स्वस्थ रखिए, क्योंकि हम रहेंगे स्वस्थ तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। एक बात और, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा था, जो जानकारियाँ अधूरी रह गई, एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा हमारे देश के किसान भाइयों को। किसान भाइयों में हम उनको ये जानकारी देनी होगी कि जो गायें होती है, जो भैंस होती है, उनका दूध कभी कभी कम निकलता है। तो एक जानकारी और शामिल कर रहा हूँ मैं अंत में। हम उन्हें क्या कर सकते हैं, किसान भाइयों को ये बता सकते हैं कि आप क्या करें, एक बाल्टी पानी में मात्रा ज़रूर बताएं, ध्यान रखिएगा आप लोगों की सभी। एक बाल्टी पानी में तकरीबन 5 से 6 गेहूं के दाने के बराबर, अभी तक मैं एक गेहूं के दाने की बात कर रहा था, 5 से 6 गेहूं के दाने के बराबर हम चूना, वही चूना पत्थर वाला जो पान की दुकान पे मिलता है, उसे एक बाल्टी पानी में घोल दें और वह पानी गायों को, भैंसों को पिलाएं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। किसान भाइयों को हम बता सकते हैं इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, उनके दूध में वृद्धि होगी
दूध अधिक निकलेगा। और दूसरा फ़ायदा, उस दूध से जो घी बनेगा उसकी क्वालिटी बेहतरीन होगी और घी भी ज़्यादा निकलेगा। तो यह भी आप जानकारी देने की कोशिश करिएगा। एक बात और जो मेरी दिमाग में फिर एक और आई जानकारी, एक बात और बताना चाहूँगा मैं, स्पॉन्डिलाइटिस की एक बीमारी होती है, उसमें भी यही चूना काम आता है। तो ज़रूर से ध्यान रखिए आप। एक बात और, क्योंकि बीमारियां बहुत और चूना एक चूना कितनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह आप मेरे से इस समय सुन रहे हैं। जो जो मेरे को समझ में आ रहा है, जो जो मुझे याद आता जा रहा है, मैं आपको बताता जा रहा हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस बता दिया मैंने। कभी कभी क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में एलोपैथिक डॉक्टर्स जो बताते हैं, जैसे L1 L2 L3 के बीच में कभी कभी गैप हो जाता है, कभी कभी गैप हो जाता है। उस गैप को कम करने की, उस गैप को कम करने की जो ताकत है वह इसी चूने में होती है। तो आप चूना उन पेशेंट्स को, उन मरीज को भी आसानी से बता सकते हैं। इसी प्रकार से जो मैंने तरीका बताया दिया जा सकता है। तो उस L1 L2 L3 ऐसा बोला जाता है, उसमें रीढ़ की हड्डी में नंबर्स रहते हैं, अलग अलग नंबर रीजन रहते हैं। उनकी गैप को कम करने की जो ताकत है दुनिया में, वह इसी चूने में होती है। तो यह भी ध्यान रखिए आप। और मित्रों, इन जानकारियों के साथ साथ आप और जानकारियाँ हासिल करिए मेरे द्वारा और किसी और अन्य माध्यम से। तो मित्रों, यह मैं आपको जानकारी जो मैंने आपको दी है, ये सारी जानकारियाँ आपको किस प्रकार से लगी, ज़रूर से लाइक करिए और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को यह जानकारियाँ शेयर कीजिए। और इस चैनल को, हेल्थ केयर सॉल्यूशंस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अंत में मैं कहना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत।